तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है और इसका सीधा असर अब टू व्हीलर मार्केट पर पड़ रहा है। यामा MT-15 जो पहले से ही यंग जनरेशन की फेवरेट बाइक है, उस पर भी इस नए जीएसटी रूल का असर दिखने वाला है। किस तरह इसकी कीमत बदलेगी, कितनी कीमत बढ़ेगी, कितनी घटेगी और ऑन रोड प्राइस क्या होगा, और क्या अब MT-15 खरीदना फायदेमंद रहेगा या महंगा सौदा होगा। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी 2.0 है क्या। सरकार ने टू व्हीलर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्स स्ट्रक्चर को और सिंपल बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। पहले टू व्हीलर पर अलग अलग स्लैब में टैक्स लगता था, 18% से लेकर 28% तक, लेकिन अब जीएसटी 2.0 के तहत कंपनियों और ग्राहकों को दोनों को क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका असर ये होगा कि कुछ बाइक्स की कीमत घट सकती है, जबकि कुछ की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, और यामा 15 का मामला भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं यामा MT की पुरानी कीमत क्या थी। पहले यामा MT-15 B2 डीलक्स एक शोरूम प्राइस करीब 1,70,000 से 1,75,000 के बीच था। ऑन रोड प्राइस शहर के हिसाब से बदलकर 1,90,000 से लेकर 2 लाख तक पहुंच जाता था। जीएसटी एंड आरटीओ चार्ज के कारण यही डिफरेंस आता था। जीएसटी 2.0 के बाद नई कीमत क्या है। अब सवाल है, जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद यामा MT-15 की नई कीमत क्या है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यामा MT-15 पर टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया है। जहां पहले कुल टैक्स और चार्ज मिलाकर बाइक 2 लाख के आसपास पड़ रही थी, वहीं अब नए जीएसटी स्लैब में इसका प्राइस करीब 3,000 से लेकर 7,000 रुपये तक बढ़ सकता है। यानी अगर आप 2024 में इसे 1,92,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में खरीद रहे थे, तो 2025 में जीएसटी 2.0 के बाद ये कीमत करीब 1,95,000 से लेकर 1,98,000 तक हो सकती है। जीएसटी 2.0 का असर सिर्फ कीमत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ईएमआई पर भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने यामा 15 फाइनेंस करवाई है, डाउन पेमेंट आपने की 25,000 रुपये, टेनोर लिया है 3 साल का। ईएमआई पहले आती थी लगभग 5,200 रुपये प्रति माह। अब कीमत थोड़ी बढ़ने के बाद ईएमआई बढ़कर करीब 5,350 रुपये तक जा सकती है। यानी हर महीने लगभग 150 से लेकर 200 रुपये तक ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, जीएसटी 2.0 आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान। फ़ायदा यह है कि प्राइस स्ट्रक्चर अब ज़्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो गया है। दूसरी बात, यामा जैसी कंपनियां अब स्पेशल ऑफर और फाइनेंस स्कीम लाने पर मजबूर होंगी ताकि ग्राहक ना भागे। मतलब थोड़ी कीमत बढ़ने के बावजूद आपको ऑफर और आसान ईएमआई प्लान का फायदा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अभी खरीदें या इंतजार करें। अगर आप यामा 15 लेने की सोच रहे हैं तो सबसे सही टाइम यही है, क्योंकि इस समय प्राइस फिलहाल सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन आने वाले महीनों में अगर नई पॉलिसी या टैक्स लागू हो गया तो प्राइस 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक ऊपर जा सकता है। और यामा 15 जैसी बाइक की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जिससे ऑफर्स लिमिटेड टाइम तक ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी यामा 15 और जीएसटी 2.0 के रिलेटेड। अगर आप इस बाइक के फैन हैं तो प्राइस बढ़ने से पहले ही इस बाइक को बुक करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कल ये बाइक और महंगी हो जाए। आपका क्या कहना है, क्या यामा 15 अभी भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है या आपको लगता है प्राइस ज़्यादा है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।